अगर मैं आपसे कहूं कि यामाहा बाइक कंपनी भारतीय बाइकर्स की ज़रूरतों को समझती है, उनके मुफीद के अनुसार गाड़ियां पेश करती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। एक तरफ तो इस सेगमेंट की गाड़ियों को पेश किया जाता है जिनमें रफ्तार होती है, यानी रफ्तार की बात होती है, शहरी युवाओं को खासी पसंद आती है, यानी कि FZ या फिर R15 की बात आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे सेगमेंट की गाड़ियाँ जो कि रूरल एरियाज़ की ज़रूरतों को समझते हुए उनकी नब्ज़ को टटोलते हुए पेश की जाती है। और उनमें से एक गाड़ी पेश की है यामाहा ने, वो गाड़ी है यामाहा YBR। इस गाड़ी में क्या कुछ खास है और किस तरह रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ये बनाई गई है, इस पर आज होगी हमारी खास नज़र। एक बड़ी चीज़ ये है कि जब भी किसी रूरल एरिया के लिए कोई गाड़ी उतारी जाती है, कम कीमत में, कम मेंटेनेंस में, अच्छी माइलेज के साथ कोई गाड़ी पेश की जाती है, तो कोशिश की जाती है उसे सिंपल रखा जाए। गाड़ी बहुत सिंपल है और जैसा कि इस गाड़ी की टैग लाइन है यामाहा YBR की, मजबूती ऐसी जो चलती जाए। साफ झलकता है कि इस गाड़ी को मजबूती के कसौटियों के साथ पेश किया जा रहा है, जिससे कि ये साबित होता है कि आपको लंबे टर्म में या लंबी रफ्तार या लंबी दूरी तय करने में इस गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप इस गाड़ी के सिटिंग कंफर्ट को देख सकते हैं। खास तौर पर जब भी छोटे शहरों में कोई गाड़ी खरीदता है और कम कीमत में ऐसी गाड़ी चाहता है जो उसके लिए सारी ज़रूरतों पर खरी उतरे, तो सिटिंग कंफर्ट अच्छा चाहता है। ये एक गाड़ी की खास जगह है जिससे गाड़ी की खूबसूरती में इजाफा किया जाता है। गाड़ी का फ्यूल टैंक 12 लीटर का है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल आपको नजर नहीं आएगी। हाँ, आप बैठेंगे तो कंफर्ट का लिहाज के उस लिहाज से आपको गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में जो गाड़ी की अपीलिंग है वो इसके हेडलैम्प से समझ में आती है। काफ़ी खूबसूरत हेडलैम्प है इसका। और इस सेगमेंट की 110 सीसी की गाड़ियां जितनी भी पेश की जा रही हैं, चाहे वो डिस्कवर की बात कर ली जाए या TVS की ओर से, इस तरह का हेडलैम्प देखने को मिलता है। थोड़ा सा मेरे साथ मूव करेंगे तो आप गाड़ी के अलॉय व्हील को देख सकते हैं। ये भी गाड़ी का वो हिस्सा है जो आजकल इस तरह से पेश किया जा रहा है कि गाड़ी की खूबसूरती में इजाफा कर सके और जो मार्केट है उसमें अप मार्केट में ये चीज़ खरी उतर सके। इसके अलावा ये आपको कैरियर नजर आएगा। जैसे मैंने कहा कि रूरल एरियाज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर लोग चाहते हैं कि गाड़ी का पूरा इस्तेमाल हो सके, यानी कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको भारी सामान ले जाना है, तो उस तरीके में भी ये जो कैरियर दिया गया है, ये एक संकेत है कि आपकी उस ज़रूरत कोई भी ये पूरा करेगा। टेल लैम्प बहुत सिंपल आपको नज़र आएगी, इंडिकेटर बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा और अगर खूबसूरती बढ़ाना चाहते तो ये गाड़ी और खूबसूरत बन सकती थी। बहुत ही सिंपल लुक के साथ इसको पेश किया गया है। ये रहा, यहाँ कर देखेंगे इस गाड़ी का एग्जॉस्ट में आप देखेंगे तो कुछ सिंपल रखते हुए कुछ एक चीज़ है जो अपील कर सकती है। पहले बहुत सिंपल एग्जॉस्ट होते थे, लेकिन अब इसमें मेटल कोटिंग जिस तरह से की जाती है वो खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा करती है। गाड़ी के ओवरऑल लुक को लेकर मैं कह सकता हूं कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें कुछ काम किया जा सकता था। हालांकि मीटर कंसोल आपको इसका पसंद आ सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर इसमें दी गई है, तो ये थोड़ी खूबसूरती में इजाफा हो सकता है, लेकिन अगर इसे डिजिटल मोड में दिया जाता तो शायद और बेहतर होता। लेकिन गाड़ी की मजबूती की बात हो रही है, जो टैगलाइन है मजबूती ऐसी जो चलती जाए, तो ये रही गाड़ी की मजबूती, यानी गाड़ी का इंजन। ये 110 सीसी का इंजन है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम पावर की बात करूं तो 7.5 BHP की मैक्सिमम पावर है 7,500 RPM पर, और 7.8 Nm की मैक्सिमम टॉर्क इसे मिलती है 6,000 RPM पर। 65 से 70 का एवरेज देने का ये गाड़ी दावा करती है, लेकिन रफ्तार में पता चलेगा कि अगर ऐसा एवरेज आपको मिल जाता है, लो मेंटेनेंस मिल जाता है, और यामाहा ये गाड़ी आपको मिल जाती है इस कंपनी की इतनी कम कीमत में, इतनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, तो निश्चित तौर पर इस गाड़ी को आप चुन सकते हैं। लेकिन वो चुनने से पहले मैं आपसे ये अपील ज़रूर करूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे साथ छोटे से सफ़र पर चलें और ये जानें कि जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया है खूबसूरती के साथ मजबूती के बारे में, वो टैगलाइन क्या वाकई सही साबित होती है कि मजबूती ऐसी है जो आपके साथ एक लंबा सफ़र तय कर सके। चलना होगा एक छोटे से सफ़र पर। अगर YBR की सबसे खास बात की बात की जाए तो वो है इसकी कीमत, जो कि दिल्ली में शोरूम कीमत है इसकी 41,000 रुपये। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि इतनी कीमत में आप जो चीज़ें चाहते हैं वो उससे ज़्यादा मिल रही हो, तो अपने आप में ये अनोखी बात है। अगर YBR की बात करें तो इस गाड़ी की सबसे पहले अगर मैं राइडिंग क्वालिटी को लेकर आपको बताऊं तो सिटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, और रूरल एरियाज में लोग ये चाहते भी हैं कि उनको एक ऐसी गाड़ी मिले जो बहुत फ्लैट हो, आराम से बैठने में कोई दिक्कत ना हो, लंबा सफ़र वो तय कर सके, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा 4 गियर इस गाड़ी में दिए गए हैं जो आसानी से शिफ्ट होते हैं। गाड़ी का पिकअप भी ठीक ठाक है, और सबसे खास बात इसके माइलेज को लेकर है, जो कि 65 से 70 के बीच बताया जा रहा है। फिलहाल जितने हद तक मैंने इसे ड्राइव किया है, जिस स्पीड में मैंने इसे ड्राइव किया है, गाड़ी बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है। और ये कह सकते हैं कि भले ही गाड़ी 110 सीसी की है, लेकिन यामाहा का टैग इसके साथ है,
तो मजबूती जो चलती रहे, तो इसकी टैगलाइन है, उस पर ये खरी जरूर उतरेगी। यूं तो यामाहा की हर गाड़ी में कुछ ना कुछ खास बात होती है, लेकिन YBR की बात करें तो ये गाड़ी अपने आप में काफी अच्छी है, मुफीद है। रूरल एरियाज के लोग इसे खासे पसंद करेंगे। लो मेंटेनेंस और अच्छा माइलेज इस गाड़ी की खास बातें हैं। अगर आपकी भी कार या बाइक से जुड़ी कोई समस्या है या आपके पास कोई यूनिक कार या बाइक है तो हमें मेल करें मेरी गाड़ी @cneb.in पर, या इस पते पर लिख भी सकते हैं। हम आपके पास आएंगे और जानेंगे आपकी गाड़ी की खासियत। अगर आप हमारा एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो लॉग इन करें www.cneb.in पर, जिस पर आप पूरा एपिसोड देख सकते हैं। रफ्तार और रोमांच का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी देखिए ऑटो जगत की बड़ी खबरें फास्ट ट्रैक में। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा। देश की सबसे बड़ी वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने बिक्री में बढ़ोतरी और नए लॉन्च की बदौलत बीते वर्ष 2009-2010 में 2,571 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। कंपनी की कुल आय थी 92,519 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी साल 2008-2009 में कुल आय 70,881 करोड़ रुपए थी और शुद्ध लाभ था 2,505 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर कंपनी को इस साल अच्छी कमाई हुई है। बीते साल अपने लॉन्च के अवसर पर जबरदस्त सुर्खियां बटोरने वाली टाटा की नैनो को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल हुआ है। परिवहन श्रेणी में सबसे बढ़िया नए उत्पादन खंड में टाटा मोटर्स की इस लखटकिया कार को साल 2010 के एडिशन अवार्ड में स्वर्ण पदक दिया गया। गुजरात के साणंद में टाटा मोटर्स के संयंत्र से पहली लखटकिया कार नैनो की डिलीवरी 2 जून से होने की उम्मीद है। कंपनी के अधिकारियों की माने तो 2 जून को राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा की मौजूदगी में इस संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद नैनो की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। हैचबैक सेगमेंट में वैसे तो कारों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जल्द ही वो कार भी शामिल होने वाली है जिसने विदेशों में धूम मचा रखी है। जी हां, निसान की माइक्रा भारत में जल्द ही दस्तक देगी। माना जा रहा है कि हैचबैक सेगमेंट की कारों में इस कार के आने के बाद अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा।